हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 10.2 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल। देखिएगा, इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको। आरबीएसई ने अपना जो ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है। मॉडल पेपर कैसा है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, दो दो नंबर के कितने हैं, तीन तीन के कितने हैं, चार चार के कितने, वो सारी की सारी डिटेल मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है। उसमें मैंने 4 सब्जेक्ट का बता दिया है। इसमें मैंने बता दिया है मैथ्स का, आपके एसएसटी का बता दिया। एसएसटी का जो पहले समस्या आ रही थी विद्यार्थियों की कि चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के कितने नंबर है, वो भी उसमें बताए गए हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साइंस का बता दिया है और उसमें मैंने हिंदी का बता दिया है। 4 सब्जेक्ट का बता दिया, 2 सब्जेक्ट का बचा हुआ है, वो आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप क्लास देखोगे उसके नीचे हमारा या प्रत्येक क्लास में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जैसे ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। वो जाके एक बार ज़रूर देखें। और मैं सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जैसे आपका सिलेबस जिस चीज़ के स्कूल में हो चुका है, अपन इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पूरा मैटर करवाने वाला हूँ। आगे एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें जैसे कोई बड़े चैप्टर हैं और जो थोड़े नंबर के हैं उसमें से कम क्वेश्चंस बनेंगे या छोटे नंबर अंक के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, उसमें से बड़े क्वेश्चन हटाने वाला हूँ मैं। यानी उसका कोई भी मतलब नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो नहीं पढ़ने। और आप सभी भी अपने टीचर को यही कहेंगे कि हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, वैसे ही क्लास लगानी है। जैसे कोई अगर 1 नंबर का चैप्टर है तो उस पूरे चैप्टर को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे साइंस में एक सर बोल रहे थे कि 16 नंबर चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें से एक एमसीक्यूज बनेगा, तो वो पूरा चैप्टर रटने से कोई मतलब नहीं है। उसमें से आपके टीचर लोग हैं वो आपको निकाल के देंगे ऐसे 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, वही आपको पढ़ने हैं, उसी में से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार से आपको एक क्या है, अच्छे लेवल पे स्टडी करनी है, ऐसे नहीं। लेकिन पढ़ना तो एक बार तो टोटलिंग ही है, जितना एक बार सिलेबस में पूरा पढ़ना है। बाद में नंबर अच्छे प्राप्त करने के लिए अच्छे लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं। अब देखिएगा, आज एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्लास में। पहला ही एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ऐसा शायद एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करवाऊंगा, इजी तरीके से करवाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन एक छोटा वर्त बना लेते हैं। अब इसमें ये नहीं दिया गया कितने सेंटीमीटर का है, जो भी है। एक आपने एक छोटा वर्त बना लिया, इसके बाहर आप सकेंद्रीय क्या होता है, जिनके केंद्र बिंदु एक ही होते हैं। इसके बाहर आपने एक दूसरा वर्त बना लिया, इसके बाहर आपने एक दूसरा वर्त बना लिया, और ये बिंदु है, ठीक है, सेकेंड ओ मान लिया। बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, ये यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु मान लिया P है, ये बिंदु मान लिया A है, ये B है। इसको भी आप डैश डैश के अकॉर्डिंग मिला दें, इसको भी आप डैश डैश के अकॉर्डिंग मिला दें। अब आपके पास में 2 त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज को आप या तो इसको क्या कर दें, सर्वांग सम कर दें। क्या कर देंगे, इन दोनों त्रिभुज को अगर अपन सर्वांग सम कर दें तो यहां से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, तो AP और PB बराबर आ जाएगा। सबसे पहले तो लिखते हैं, दिया है, क्या दे रखा है वो सबसे पहले लिखते हैं। दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र बिंदु O है, जिनका केंद्र बिंदु O है, तथा
बड़े वृत्त की जीवा AB जो कि छोटे आएगा, ठीक, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, वह स्पर्श बिंदु P है तथा वह स्पर्श बिंदु P है। सिद्ध करना है कि AP बराबर होगा PB। AP ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो पत्ती में यहां से लिखोगे त्रिभुज OPA में लिखो OPA व त्रिभुज OPB में, ये दो त्रिभुज है, लिखोगे OP बराबर हैं OP बराबर हैं OP, दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ भुज हैं। उभयनिष्ठ है और यहां पे OA बराबर हैं OB, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर तो होगी ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब मैं यहां पे लिखूंगा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, क्या है, समकोण है। समकोण क्यों है, परमेय, कौन सी परमेय यूज होगी, यहां पे परमेय यूज होगी 10.1 के अकॉर्डिंग। कैसे, अपन जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस वृत्त की त्रिज्या के साथ में हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, समझ गई। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। जैसे एक रूल आता है RHS में क्या होता है, एक तो साइड होती है, एक हाइपोटेनस होता है, एक राइट एंगल होता है, या इसको अपन एंगल साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से RHS से कर दें या साइड एंगल साइड से कर दें, ये रूल भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, एक इसमें क्या है साइड है वो आ रही है, ये हाइपोटेनस है, ये साइड उभयनिष्ठ आ रही, ये हाइपोटेनस समझते हैं ना, कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज कौन सा, OPA, और ये होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज OPB के कौन से रूल से, RHS से सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यही रिजल्ट है। तो AP बराबर होगा PB। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होती। हमें तो भुजाएं लेके आनी थी, तो ये इसके बराबर हैं। अतः AP बराबर PB, या इसने दे रखा था कि ये स्पर्श बिंदु है, इस जीवा को
दो समान भागों में विभाजित करता है। लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु P जीवा AB को दो समान भागों में विभाजित करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक डायग्राम नहीं बनता तब तक क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा इसका क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर से एग्जाम्पल नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक वर्त बनाया, वर्त पे किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये बिंदु T है, यहाँ पे कोई बिंदु O है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये O, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, पहले दिया गया वो लिख लेते हैं। यहां से कलर चेंज करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है O त्रिज्या का एक केंद्र O केंद्र या OP त्रिज्या का एक वृत्त OP त्रिज्या का एक वृत्त जिस पर दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, PT व QT है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, ये हमें सिद्ध करना है। PTQ ये दुगना है किसका? OPQ का दुगना है। अब देखिएगा, अपन ने प्रमेय 10.2 में पढ़ा था कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में बराबर होती है। उपपत्ति में देखें, उपपत्ति में यहां PT बराबर QT बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा है। इसलिए त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं दो कोण बराबर होते हैं, तब एंगल TPQ बराबर एंगल TQP बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजा के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये
और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होंगे। लंबाई में क्या, एंगल को लंबाई में नहीं डिग्री में मापते हैं, तो ये डिग्री में बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा। जबकि अपन मान लेते हैं यहां से ये कितने एंगल आएंगे ये हमें पता नहीं है। चलो इसको अलग, ये इसमें हमें रिलेशन लेके आना है। तो किसी एक एंगल को मान लेते हैं, माना कि एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसके बीच में का मान कितना आ जाएगा हमारे पास। ये कर देंगे अपन एंगल टी पी क्यू, नहीं ये एंगल मान लेते हैं यार, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। एंगल पी टी क्यू बराबर थीटा एंगल मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। पता नहीं हमें, लेकिन हमने ये एंगल मान लिया थीटा है। ये थीटा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितने होंगे बता दो। 180 माइनस में थीटा बराबर होंगे ये। तो देखो अब तो एंगल कौन कौन सा, ये वाला टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू बराबर होगा एंगल किसके, टी क्यू पी के, टी क्यू पी के इज इक्वल टू 180 माइनस में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ये थीटा है, ये कोण थीटा है। तीनों कोणों का मान होगा 180 डिग्री। एक मिनट के लिए देखना, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता दूं। ये त्रिभुज है, ये आपके पास में एक त्रिभुज है, इसका नाम T है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ये बराबर हैं, ये हमारे पास में मौजूद है। तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों का मान 180 डिग्री आएगा। तो यहां से सपोज कीजिए ये कितने डिग्री का मान लें अपन, ये तो मान लें ये थीटा माने, ये भी थीटा होगा। एक मिनट के लिए सपोज करना, थीटा है, ये थीटा है आपके पास, ये पूरा कितना है 180 है। तो एंगल ये कितना बच गया, ये बताइए कितना बच गया। पूरे तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो अपन करेंगे थीटा माइनस में थीटा, तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा। 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा बचेगा। अब ये एंगल हमारे पास में इतना आ जाता है 180 माइनस में 2 थीटा। जबकि इसमें हमें रिलेशन दे रखा है, जबकि इसमें और इसमें हमारे पास में रिलेशन दे रखा है। अब देखिएगा इसके बाद में हमारे पास में ये किसका मान आ गया, ये हमने थीटा माना था तो ये थीटा हो जाएगा। यानी हमने ये बराबर प्रूव कर रखे हैं। कहाँ से, ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दोनों बराबर हैं। अब ये एंगल हमारे पास में ये आ जाता है। अगर हमारे पास में इसका थीटा का मान होता, मान लीजिए ये थीटा का मान हमारे पास में 45 होता, तो ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। तो 45 और 45 90, यानी ये हमारे पास में कितना आ जाता, 90 डिग्री आ जाता। लेकिन हमने तो क्या माना है, PTQ को माना है थीटा, इसको थीटा माना है, इसको थीटा माना है। थीटा का मान सपोज कीजिए कोई भी आ जाए, 80 डिग्री मान लीजिएगा, 80 डिग्री आ गया। कैलकुलेशन से ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं मान ले लेता हूँ थीटा का मान 80 डिग्री है, थीटा का मान 80 डिग्री है, तीनों का मान 180 होगा। तो बताइए इसका मान और इसका मान कितना होगा, इसका मान बता दो कितना है, बस यहां से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये 80 डिग्री है, ये तीनों का मान 180 डिग्री है, तो ये दोनों ही बराबर हैं। तो पहले तो ये निकालते हैं ना, 180 माइनस में 80, तो कुल कितना बच गया, कुल बच गया हमारे पास में 100 डिग्री। अब हमें ये निकालना है, एंगल P निकालना है। तो एंगल P निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो इसी प्रकार से मैं यहां पे लिखूं कि एंगल TPQ बराबर है TQP।
टी क्यू पी 180 माइनस में ये कितना माना था थीटा, यानी थीटा का मान मैंने 80 रख रखा है 80 डिग्री, यहाँ पे थीटा ही रखेंगे 80 डिग्री नहीं, मानना कैसे, यहाँ पे अपन थीटा ही रखेंगे। लेकिन बाद में मैंने क्या लिखा है टी पी क्यू, पी का मान निकालने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही समान है, इसलिए दो आपको भाग में लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा 100, अलग अलग में भाग दे देंगे, 180 डिग्री में 2 का भाग देंगे 90 डिग्री आएगा, माइनस में थीटा बटे 2 आ गया, थीटा बटे 2 आ गया। तो ये एंगल आ गया। अब हमें ये एंगल चाहिए इधर वाला, इधर वाला कैसे आएगा? पूरा देखो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ में बन रहा है तो 90 डिग्री का बनेगा, जबकि एंगल OPT बराबर 90 डिग्री होगा। OPT 90 डिग्री होगा, क्यों? OP परपेंडिकुलर है PT पे, OP परपेंडिकुलर है PT पे। अब इसके बाद में देखिएगा ये आ गया, ये पूरा 90 डिग्री है, ये हमें निकालना है तो ये कैसे आएगा? अब एंगल OPQ में OPQ यानी OPQ ये एंगल निकाल रहे हैं, ये एंगल कैसे आएगा? पूरे एंगल में से अगर P एंगल घटा दें, किस में से? एंगल OPT माइनस में एंगल TPQ। डायग्राम में देखिए भाई, OPQ का मान OPT में से एंगल TPQ घटा दें, यानी इस पूरे एंगल में से ये बन रहा है पूरा एंगल, ये पूरे एंगल में से अगर ये एंगल घटा दें तो ये बचेगा। सही है? तो इसका मान कितना है? OPQ इज इक्वल टू ये है 90 डिग्री माइनस में ये कितना है TPQ का मान, TPQ का मान कितना है? 90 माइनस में थीटा, तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पे है एक अंदर है माइनस और माइनस प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा, कितना आएगा? थीटा बटे 2 आएगा। कितना आएगा सब? थीटा बटे 2 आएगा। ये आ गया। अब देख पा रहे हैं क्या आप? क्या देख पा रहे हैं? आपने ये थीटा माना था, PTQ थीटा माना था, जबकि ये कितना आ गया? थीटा बटे 2 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी आप लिखोगे इसको, थीटा का मान यहाँ पे रख दें या थीटा का मान यहाँ पे रख दें, एंगल PTQ बराबर तो है थीटा, जबकि ये थीटा बटे 2, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में लग जाएगा, तो आएगा 2 एंगल OPQ, 2 एंगल OPQ HP। हैंस प्रूफ, यही हमें लेके आना था क्या? एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? अब ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको अपन ने मान लिया थीटा, इसमें इसका और इसका मान निकाल लिया, पूरा एंगल जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये निकालेंगे तो पूरे में से अगर ये अंदर वाला घटा दें, 90 डिग्री में से अगर अंदर वाला घटा दें तो ये बचेगा, ये इसका रिजल्ट आ गया, ये हमने माना था। अगर थीटा का मान यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री होता तो इसका मान कितना बचता? यहाँ पे 50 डिग्री बचता। ये अगर हमारे पास में 120 डिग्री होता तो ये कितना बचता? 60 डिग्री बचता। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। तो ये आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों ही एग्जाम्पल का एक साथ में, जो ब्लैक से लिखा है वो पूरा पहले वाला एग्जाम्पल है, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, लास्ट और फाइनल है आपका एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें स्टेटमेंट पहले पढ़ना है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा जो PQ है ये खींचना है। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने एक वर्त बना लिया, ये बनाया वर्त, इसमें ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसमें कोई जीवा खींच लिया आपने, ये कोई जीवा है जिसका नाम P और
Q है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये O बिंदु है। स्पर्श P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पे प्रतिच्छेद करती है। इन पे स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि आपस में T बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। इनको भी मिला देते हैं। चलो मिला दिया। और ये इसकी जीवा की लंबाई कितनी है? टोटल 8 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है? टोटल 8 सेंटीमीटर है ये। अब देखिएगा, तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी? टीपी, यानी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिज्या ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, जीवा पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है पीटी, लेंथ ऑफ पीटी। अब देखिएगा, प्रूफ तो नहीं, हमें सीधे नहीं करना है, इसलिए अपन ऐसे लेके चलते हैं। लिखेंगे यहां, अब देखो यहां पे एक रिलेशन बन रहा है। अपन जानते हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से किसी स्पर्श रेखा पे अगर अपन लंब डालते हैं तो यह इसको क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है। यानी लंब डालते हैं तो वो इसको 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे, यहां इसको कोई बिंदु और दे दें भाई। इसको बिंदु अपन O P Q, ये बिंदु Q मान लिया, ये R बिंदु मान लो, ये बिंदु R है। यहां OR लंबवत है PQ पे, OR लंबवत है PQ पे, तथा OR PQ को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित भी कर रहा है। इसलिए अपन लिखेंगे PR बराबर RQ, PR बराबर RQ, और ये कितना है? 1/2 PQ, यानी 1/2 8, यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास में? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये दूरी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी। यानी OR ये इस पे लंब होगा। और ये अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आपने एक रिजल्ट भी निकाला था। क्या रिजल्ट निकाला था? जैसे आपने यहां पे एक डायग्राम बना रखा था, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे एक डायग्राम आपने बना रखा था। ठीक, यहां पे ये एंगल इसका क्या होता है? आधा होता है। इसका क्या होता है? आधा होता है। और इसी प्रकार से इससे पीछे वाले में आपने प्रूव किया था कि ये इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसी प्रकार से हमने लिखा कि OR PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसको क्या है? लंब समद्वि 2 भागों में विभाजित भी करेगा। लंब समद्विभाजित होता है, वैसे कहने का मीन्स लंब माने 90 डिग्री, समद्विभाजित माने 2 समान भागों में विभाजित करना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बन गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण रहेगी, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण रहेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं, OR निकाल लेते हैं। क्या निकालें? OR निकाल लेते हैं। अब देखिएगा, अब समकोण त्रिभुज लिखें यहां पे, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ORP में, ORP में OR
या अपन लिख दें ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर। ओपी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर। ये कितना है 4 सेंटीमीटर पी आर यानी स्क्वायर, प्लस में ओ आर का मान पता नहीं, निकालना है। तो ये आएगा ओ आर, यहाँ पे होगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ओ आर का मान ये इधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इधर जाएगा माइनस का, 25 माइनस में 16 कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से ओ आर का मान कितना आ जाएगा, ओ आर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 9 और ये बाहर निकलेगा तो 3 सेंटीमीटर के रूप में, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दूरी कितनी आ गई आपके पास में 3 सेंटीमीटर आ गई। हमें तो निकालना है पीटी। अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इन दोनों त्रिभुज को अपन क्या कर दें, ये छोटे वाला त्रिभुज है और एक इधर वाला, दोनों त्रिभुज को अपन क्या कर दें समरूप कर दें। या समरूप नहीं करना चाहते कई बच्चे, जैसे बच्चे ज़्यादा मैं मानता हूं कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन ज़्यादा इजी मानते हैं, तो मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन से ही करूँगा। अगर समरूप मान के कर रहे हैं तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन मान लेते हैं, माना PT इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है और RT बराबर कुछ भी मान लें, x, ये x मान लेते, ये y सेंटीमीटर मान लें, ये y सेंटीमीटर मान लें। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल है। तब लिखेंगे ये हो जाएगा आपके पास में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज PRT में ये आएगा आपके पास में PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस में RT का स्क्वायर। PT का मान कितना है x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज, ये लेता हूं मैं कौन सा OPT में समकोण त्रिभुज। कैसे समकोण त्रिभुज हो गया, यहां पे आके बता देना कि एंगल OPT बराबर 90 डिग्री, यानी OP परपेंडिकुलर है कि इस पे PT पे, यानी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे क्या है 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसलिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा यानी OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर। OT का मान कितना है 3 प्लस में y का स्क्वायर। देख लो ये 3 है, OR आपने निकाला है, OT क्या है OR प्लस में RT आपने माना है y, और ये आपने निकाला था कहाँ पे, ये रहा 3 सेंटीमीटर बराबर। OP का मान कितना है, OP का मान 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वैसे 5 का स्क्वायर लिख दो एक बार, 5 का स्क्वायर प्लस में PT का मान कितना है PT x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना किसका मान है, अब हमें मान निकालना या तो y का मान निकाल लें अपन, यहां से ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर दें, ये x के 1 नंबर इक्वेशन से x स्क्वायर का मान यहां पे रख दें तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान 2 में रखने पर ये बनेगा यहाँ से 3 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस में y स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 25 और 9
लिखो भी कितना हो जाएगा, 25 9 41 क्या 15 16 ठीक है 41 प्लस में y का स्क्वायर, y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कट जाएगी, कितना आएगा, ये 9 इस साइड में जाएगा तो 6y बराबर 41 माइनस में 9 और 41 में इसमें अगर 9 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 32, कितना आएगा 32, तो y का मान कितना आएगा 32/6, 6 से भाग नहीं जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 16/3, कितना आएगा 16/3 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया, ये आपके पास में y का मान आ गया, y का मान आ गया, 1 नंबर इक्वेशन में रख दो अब y का मान। अब पुनः 1 नंबर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16/3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम आएगा 9 छक्के 54 5 9 और 5 14 144 प्लस 256 ऐड कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर वाला तो बनेगा 400/9, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 400/9, 400 का वर्गमूल 20, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना आएगा 20/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर ही आएगा। कैसे किया आपने, सबसे पहले ये आप जानते हैं कि जो वर्त के केंद्र से जैसे अपन ये भी लिखते हैं ना, ये बात और बता देना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको, जैसे आपने पर में पढ़ी थी 10.2 अगर याद है तो ये आप इस हिसाब से पूरे एंगल का ये जो ओटी लाइन है वो क्या होगा, लंबअर्धक कोण होगा, कोणार्धक होगा, ऐसे कोणार्धक या कोण का अर्धक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं बात लिखना भी चाहूँगा वो PQ को समद्विभाजित भी करता है इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ ये बात, यहाँ पे छोटी छोटी लिख दूँगा, यहाँ OT भुजा एंगल PTQ का कोणार्धक है, कोणार्धक है, देख लो यहाँ OT भुजा इस कोण का अर्धक भी है, यानी अगर ये 100 डिग्री का है तो ऊपर वाला 50 का और नीचे वाला भी कितने का रहेगा, 50 डिग्री का रहेगा, वह कोणार्धक है तथा OR ये इसका अर्धक है, यानी कोणार्धक है, ये पूरा इस एंगल का समद्विभाजन कर रही है, ये OT रेखा इस एंगल का समद्विभाजन कर रही है तथा OR के इस जीवा पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और लंब समद्विभाजित होगी, कहने का मीन्स OR लंबवत है PQ पे तथा OR PQ को समद्विभाजित भी करता है, इसलिए PR बराबर RQ बराबर 1/2, ये इसका आधा हो जाएगा, लंबअर्धक है तो समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया, 3 सेंटीमीटर ये आ गया। इसी प्रकार से ये बड़े वाला त्रिभुज भी समकोण बन रहा है और इस साइड वाला भी समकोण बन रहा है, आपने XY लेट करके और ये कैलकुलेशन कर लिया और ये आ गया। तो इस प्रकार से ये आपके 3 एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल आपने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो लीजिएगा, कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर जी आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करें। 11 नंबर अपने अच्छे से कर लिया, विद एग्जाम्पल किए हैं, 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर और आपका बचा हुआ है 3 नंबर, यानी 12 13 14 4 चैप्टर बचे हैं, 11 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अपन डेस्क वर्क आ जाएगा इतने में और डेस्क वर्क भी करने वाले हैं। तो बताइएगा क्लास कैसी लग रही है और वो आप जरूर जाके देख लेना, पहले ही बता दिया था मैंने, फिर भी बता रहा हूँ, जो ब्लूप्रिंट आया है वो अच्छे से जाके देख लेना ताकि उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाओ। चलेगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।